हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ द वेरिएबल की। कोड देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले क्या हुआ है कि हमने एक मेन फंक्शन लिया है, ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे इंट मेन है। इंट मेन के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट a इक्वल्स टू 20, ठीक है। प्रिंट की उसकी वैल्यू, सिंपली प्रिंट हो गई वैल्यू। फिर हमने एक ब्रैकेट लगाया, ठीक है, ये है ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट। आप इसके थ्रू फंक्शंस में भी आप देखा होगा, आप इसको क्रिएट करते हैं। तो फिर हमने एक और नया वेरिएबल लिया है इंट a इक्वल्स टू 30। इसको अलग से मेमोरी मिली होगी। इसमें पहले 4 बाइट की मेमोरी इसको मिली होगी क्योंकि ये कोड ब्लॉक है। अगर आप टर्बो में है तो 2 बाइट की मिलेगी, 4 बाइट की यहाँ पे मिली, ठीक है। फिर देखिए क्या हो रहा है, प्रिंट f हमने लिखा और a को प्रिंट किया तो हमें वैल्यू आ गई 30। और फिर से हमने प्रिंट a किया तो अब क्या हो रहा है कि वैल्यू 20 आ रही, ना कि 30 आ रही। तो स्कोप ऑफ द वेरिएबल क्या होता है कि आप जब भी आप किसी ब्रेसेस के अंदर, यहाँ पे आप देख रहे होगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। वेरिएबल आपने डिफाइन किया तो उसकी मेमोरी उसी ब्लॉक के अंदर बस रहती है। इसको कहते हैं स्कोप ऑफ द वेरिएबल। ये जो है यहाँ पे लोकल वेरिएबल है, इसका इस ब्रेसेस का ये इसके लिए ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है, सिंपली है। ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं हम उनको मेन के ऊपर डिफाइन करते हैं। उसका भी एक एग्जांपल देखिए, ये है ग्लोबल वेरिएबल। हमने यहाँ पे लिखा है इंट a इक्वल्स टू, क्या लिखा है, इंट a इक्वल्स टू 10, ठीक है। प्रिंट किया उसको तो 10 आ गई वैल्यू। अब हमने क्या एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड किया हमने इंट a, जिससे हमने एक्सटेंड कीवर्ड का यूज किया है। ये कीवर्ड है, ठीक है। और अगर आप C++ में होते तो आपको वहां पे सिंपली स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के उसे वैल्यू को फैच कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें इस तरह से करना होता है। ये मेनली आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने अभी अभी नेट पे देखा है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और हमने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट किया a को, तो a की वैल्यू आ गई 20, ठीक है। तो ये होता है ग्लोबल वेरिएबल, जिसकी पूरी की पूरी चीजें होती है प्रोग्राम, मतलब पूरे प्रोग्राम में इसका स्कोप होता है। आप इसको कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। और दूसरा होता है लोकल वेरिएबल, जो कि बस इस ब्रेसेस के अंदर, ये चीज ध्यान रखिएगा, जो ब्रेसेस के अंदर वो डिफाइंड है वहीं पे ही उसे कॉल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये होती है सिंपल चीज। अब देखिए किस तरह से जब भी आप किसी प्रॉब्लम में हो तो नेट का किस तरह से यूज करना है आपको। तो एक वेबसाइट होती है स्टैक ओवरफ्लो, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि क्या था कि जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की बात होती है, ये 2 डॉट से, ये C में है, C++ में। इसमें क्या होता है कि आप सिंपली प्रोग्राम, जैसे ये पिछला प्रोग्राम है, इंट a इक्वल्स टू 50 लिखा है हमने, और यहाँ पे इस तरह से इसे कॉल कर सकते हैं आप ग्लोबल वेरिएबल को। आपको लोकल वेरिएबल को कॉल करना है तो इस तरह से आप कॉल करेंगे सिंपली, और इस तरह से कॉल कर सकते हैं, बट ये प्रोग्राम C में एरर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक, तो इसका सोल्यूशन लोगों ने बताया है कि आप इस तरह से कहीं कर सकते हैं, तो वही मैंने आपको बता दिया है, ठीक। तो आपके भी माइंड में जब भी कोई क्वेश्चन हो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, जो भी आप कोड नहीं चला पा रहे हो या कोई भी एरर आ रहा है, तो आप नेट पे जाइए बिल्कुल। और जो ये वेबसाइट है स्टैक ओवरफ्लो, ऐसी बहुत सारी और भी वेबसाइट मिल जाएगी, पर ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, सबसे बेस्ट है ये, मतलब इस चीज़ों के लिए। और आप कोरा में भी बाकी सारे अपने करियर रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं, और यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ये था स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। और भी आपको वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक्स पे और वीडियो बनाऊं, कि या मैं कंटिन्यू करूं इसको ही कोर्स को, या फिर मैं जावा में अभी जल्दी ही जावा और एंड्रॉयड वाला कोर्स लाने वाला हूं। तो या तो मैं इसे बंद करता हूं क्योंकि जहाँ लोग देख नहीं रहे हैं, तो इस हिसाब से आप रेट रिव्यू कीजिए, और जो भी आपका सजेशन हो तो वो कमेंट करके बताइए। और प्लीज़ हो सके तो कंट्रीब्यूट कीजिए ना अकेडमी पे, कि हम और ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे कोर्स आप लोगों के लिए लेके आएँ, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ कि उन्हें भी इस सब चीज़ों के बारे में पता चले।